नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शुक्रवार को इस्तीफा देंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जो अदपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सहयोगी रहे हैं, शुक्रवार को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे देंगे। उनके प्रवक्ता ने गुरुवार को रॉयटर्स से जानकारी दी थी कि ये घटना हसीना के उस बयान के कुछ दिनों बाद हुई है जिनमें उन्होंने कहा कि वो अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सरेंडर करने के लिए निर्वाचन घर लौट रही हैं। शहाबुद्दीन ने जो देश के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं, उनके इस्तीफे से हसीना के पास उनके नियोजित लौटने से 5 महीने पहले ही किसी उच्च पद पर कोई सहयोगी नहीं बचेगा। उनकी अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक विद्रोह में उनकी सरकार गिरने के बाद तो पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था और उन्हें भूमिगत कर दिया गया। शहाबुद्दीन के प्रवक्ता ने उनके इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन मामले से जुड़े 3 सूत्रों ने कहा है कि सरकार उन पर पद छोड़ने का दबाव डाला था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री रॉयटर्स को एक दिए गए इंटरव्यू में बांग्लादेश लौटने की योजना की घोषणा की थी और शहाबुद्दीन हसीना के साथ लंबे समय से संबंध में रहे हैं। उनके लौटने से 17.3 करोड़ की आबादी वाले कपड़ों के निर्यात के मामले में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस मुस्लिम बहु देश में 2 साल की उथल पुथल के बाद स्थिरता लाने की कोशिशों में सरकार लगी हुई है। शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव सरवर आलम ने रॉयटर्स की पिछली रिपोर्ट में पुष्टि करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार स्पीकर को हस्तांतरित पत्र सौंपने पर राष्ट्रपति का इस्तीफा प्रभावी हो जाता है। कल स्पीकर के थाईलैंड से लौटने पर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंप देंगे और आलम ने कहा है कि एक बार शहाबुद्दीन अपना इस्तीफा सौंप देंगे तो वे बांग्लादेश का संविधान सर्वश्रेष्ठ रूप से स्पीकर को नया राष्ट्रपति चुने जाने पर अंतरिम राष्ट्रपति बना देंगे। संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद के कार्यकाल को भेजे गए ईमेल और कॉल का कार्यकाल समय के बाद कोई जवाब नहीं मिला। पिछले साल बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग की अनुमति देने से दोषी पाया गया। इस अशांति दौरान 1400 लोगों की मौत हो गई थी। अंततः उन्होंने देश छोड़कर भागना पसंद किया। अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई और उनके जाने के बाद महीनों में उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी राजनीतिक रोक लगा दी गई। उनके नेताओं को जेल में डाल दिया गया। वहीं राष्ट्रपति शहाबुद्दीन जो सत्ता में बने रहने पर कुछ एक सहयोगियों से एक थे। राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन जारी रखा, जबकि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार ने सत्ता संभाली। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया।